सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानन्दस्वरूपिणे शरणागतदीनार्थे परित्राणपारायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अभी हम श्री दुर्गा सप्तशती का जो पाठ कर रहे हैं, दूसरा अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। देवताओं के तेज से देवी जी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग करते हैं इस मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक चंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व, यजुर्वेद स्वरूप है। ऐसी महालक्ष्मी की प्रीति के लिए मध्यम चरित्र जप करने का विनियोग करते हैं। ध्यान करते हैं। कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती श्री महालक्ष्मी की स्तुति करते हैं, जो अपने 18 हाथों में फूल, माला, परसा, गदा, बाण, वज्र, धनुष, कुंडिका, दंड, कमल, शक्ति, गड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र लिए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गए। तब सभी देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठ गए। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहाँ गए जहाँ विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों विराज रहे थे। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रवों को बताया, अपने प्रभाव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिया है। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठे हैं। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महा दुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुनते तो क्रोध से उनकी भौहें तन गए। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो गया। तभी सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना ही उग्रता की जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा और उरस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों का, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों का, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका के आविर्भाव हुआ।
उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए, अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए का, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका के आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए, अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए, संध्याओं के तेज से दोनों बोहे हुए, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार सभी देवताओं की तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता उत्पन्न हुए। महादेव ने देवी को अपनी त्रिशूल से शूल निकाल कर दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रकट करके एक सुदर्शन दिया। वरुण ने शंख तथा अग्निदेव ने उसे शक्ति दे दी। मारुति ने उन्हें धनुष दे दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा कर लिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित किया। ब्रह्मा ने कमंडलु भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोम कूपों में अपनी किरणों को प्रदान किया। तो भगवती का तेज तो हम सोच भी नहीं सकते कितने तेज होंगे। सूरज ने एक एक रोमकूप में अपना तेज भर दिया, ऐसे कह रहे। तो काल ने तलवार और उत्तम डाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 खड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंडला भेंट दिया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट दिए और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी न खुमलाने वाले कमलों की माला दी। जलती ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न बांट दिए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागाहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने सभी आभूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का नमस्कार सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे सुर में गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवासिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्तिभाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर जट खड़े हो गए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के बार से पृथ्वी देवी जा रही थी। माथे के किरीट अर्थात मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंगार से 7 पादाल शोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से भी सभी देवताओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहरों से 10 दिशाओं भर गए। महिषासुर का सेनापति उस समय चिशुर नाम का एक महादैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा
चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़े के अनेकों सवारों के समूह से गिरा हुआ रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगण में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिश, खंग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरे ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलाती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितनी सांस छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, बिंदीपाल, परशु, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ किया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उल्लास में ही कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार गिरा दिया। मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल पट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए बाण छोड़ने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई। कितनों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए। कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए तो कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पाँव वाला करके 2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ पर आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही छू रहा इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। दूसरा अध्याय समाप्त। सबको जय माता की। अम्बे नारायणा, देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा, दुर्गे नारायणा। अम्बे नारायणा, देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा, दुर्गे नारायणा।